खास सेगमेंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक त्रिवेदी। कोरोना के दौर में इस बकरीद में कुर्बानी के बकरे भी अब ऑनलाइन बिकने लगे हैं, जिनकी होम डिलीवरी भी हो रही है। बकरीद इस बार शनिवार को पड़ने वाली है और इस दौरान यूपी में लॉकडाउन भी रहेगा। ऐसे में बाहर त्योहार नहीं मनाया जा सकेगा। दारुल उलूम देवबंद ने त्योहार की वजह से लॉकडाउन दूसरे दिन करने की मांग की थी, लेकिन सरकार इसके लिए तैयार नहीं हुई। आइए देखते हैं रिपोर्ट। कोरोना के दौर में अब ये नज़ारे नहीं होंगे। त्योहार आएगा जाएगा, कोई गले भी नहीं मिलेगा। बाहर निकलने से डरे हुए लोगों के लिए ऑनलाइन बकरे बिकने लगे हैं। बकरों की वेबसाइट पे उनकी नस्ल की जानकारी के साथ साथ उनकी तस्वीरें हैं और उनके दाम भी। इनकी होम डिलीवरी हो रही है, लेकिन कई लोगों को इसमें तमाम अंदेशे भी हैं। बकरे के लिए देखना पड़ता है कि वो सेहतमंद है, उसको कोई बीमारी तो नहीं है, उसके दांत कितने हैं, उसको वो कहीं से चोटिल तो नहीं है, या उस पर कोई कटा या कोई जले का निशान तो नहीं है। ये तमाम चीजों को देखने के बाद ही लोग बकरा खरीदते हैं। इसलिए ऑनलाइन बकरों की डिलीवरी के ऊपर जो सुविधा दी गई है वो शायद ही कारगर साबित हो पाए। दारुल उलूम देवबंद ने सरकार को एक खत लिख के मांग की थी कि ईदगाहों में फासले के साथ नमाज पढ़ने की और कुर्बानी के बकरों की मंडी लगवाने की इजाज़त दी जाए। वे चाहते थे कि त्योहार पे लॉकडाउन भी हटा लिया जाए। चूँकि अब माल भी खुले हुए हैं और तमाम बाजार भी खुले हुए हैं, तो जाहिर बात है कि अब मस्जिदों में भी जाने की इजाज़त दी जानी चाहिए। लेकिन अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री कहते हैं कि कोरोना के दौर में भीड़ लगाना बहुत खतरनाक है और कुर्बानी के भी विकल्प तलाशे जाएं। अगर आपके पास में इतना पैसा है कि आप 4 जानवर अपने यहाँ ला के कुर्बानी करना चाहते हैं, 4 जानवरों को ज़िबा करना चाहते हैं अल्लाह की राह में, तो वही पैसा आप अल्लाह की राह में अल्लाह के एक गरीब बंदे को अगर पहुंचा देंगे तो मुझे लगता है कि इसका सवाब दुगना होगा। उधर फिरंगी महल के मौलाना खालिद रशीद ने बकरीद के लिए गाइडलाइंस जारी की हैं। उनका कहना है कि बकरीद पे सारी सरकारी गाइडलाइंस माने, रेड जोन के लोग कुर्बानी ना करें, वे कुर्बानी की रकम गरीबों को दें, एक से ज़्यादा कुर्बानी ना करें बल्कि उसका पैसा गरीबों को दें, कुर्बानी ग्लव्स और मास्क पहनकर ही करें, कुर्बानी का वेस्ट मिट्टी में गाड़ दें, किसी से गले ना मिलें और हाथ ना मिलाएं। इस मौके पर सभी से अपील है कि जो भी गाइडलाइंस इशू की गई हैं गवर्नमेंट्स की तरफ से, लोग उसको पूरी तरीके से फॉलो करें और कुर्बानी के सिलसिले में भी जितने भी प्रिकॉशंस कोविड-19 को मद्देनज़र रखते हुए लेने हैं वो तमाम प्रिकॉशंस लिए जाएं। वक्त है ये भी गुजर जाएगा, लेकिन कोरोना के इस भयानक दौर में सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हर उस बात से परहेज़ किया जाए जिससे उसके फैलने का ख़तरा हो। सहारनपुर में अशोक कश्यप और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात बिहार की। यहाँ पर बिहार जो है बुरी तरह बाढ़ की चपेट में आया हुआ है। दरभंगा से करीब 70 किलोमीटर कुशेश्वर स्थान है, जहाँ पर 3 नदियाँ मिलती हैं, कमला, कोसी, बलान। जाहिर है इस इलाके में बाढ़ का कहर बहुत ज़्यादा है। इस इलाके में आवाजाही का एकमात्र साधन नाव है। इस इलाके में एक गांव है बहेड़ा कुशेश्वर प्रखंड, जो कि चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है। यहाँ के लोग हर साल बाढ़ से काफ़ी परेशान रहते हैं, सरकार की बेरुखी की शिकायत करते हैं और इस साल अभी तक इन्हें कोई मदद नहीं पहुंची है। इस इलाके के जनता दल यूनाइटेड के विधायक शशि भूषण हजारी नाव पर कुर्सी और पंखे के साथ घूमते हुए जरूर नजर आते हैं। गांव वालों को नाव भी नसीब नहीं है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मुसीबत की इस घड़ी में सारे जनप्रतिनिधि जो है वो मुंह छुपा कर बैठे हुए हैं। सहरसा जिले के हराहरी गांव की वार्ड सदस्य उर्मिला देवी खुद कोसी की बाढ़ में नाव चलाकर पीड़ितों के पास पहुंच रही हैं और उन्हें सुरक्षित जगहों पर ले जा रही हैं। जरूरतमंदों में राहत सामग्री भी बांट रही हैं। उर्मिला देवी पढ़ी लिखी नहीं है और खुद अभावों में जी हैं, लेकिन उनका जिस तरह की मदद वो पहुंचा रही हैं उसके लिए हमेशा वो तैयार रहती हैं। उनके पति दूसरे राज्य में जाकर मजदूरी करते हैं। अपने क्षेत्र की जनता की मांग पर चुनाव में उतरी थी और शानदार वोट से वो जीती भी थी। उर्मिला देवी अच्छे नाविक का साथ एक अच्छी तैराक भी हैं।
तो हम जानते हैं कि बिहार में बाढ़ से हाल बेहाल है और घरों में बाढ़ का पानी घुस चुका है। बेघर हुए लोग सड़कों पर रहने को मजबूर हो चुके हैं। मुजफ्फरपुर शिवहर मार्ग पर बाढ़ पीड़ितों ने आशियाना बनाया है। मुजफ्फरपुर जिले में लगातार नए इलाकों में बाढ़ का पानी फैल रहा है और बाढ़ पीड़ित लोगों का कहना है कि अब तक सरकारी अधिकारियों द्वारा कोई उनकी सुध लेने वाला नहीं आया है। घर पूरी तरह से पानी में डूबे हुए हैं, जिसके बाद चादर और पन्नी से तंबू बनाकर कैसे तैसे ये गुजारा कर रहे हैं। खाने पीने का सामान जो था उसी से परिवार का फिलहाल वो खाना पीना कर पा रहे हैं जितना बचा कुचा था। आगे क्या होगा इसका उनको कोई अंदाजा नहीं है, आगे क्या होगा वो नहीं जानते। राम मंदिर निर्माण का समय जो है वो धीरे धीरे नजदीक आता जा रहा है। 5 अगस्त को वो वक्त है जब अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन होना है, जिसको लेकर आगरा के गुरुद्वारा गुरु का ताल से गुरुद्वारे की मिट्टी राम मंदिर निर्माण के लिए अयोध्या भेजी जा रही है। मंदिर निर्माण को लेकर सिख समाज में भी काफी उत्साह देखा जा रहा है। जो सोच नहीं रखा था वो आज मुगलों की सेना ले गई थी उनको। अयोध्या में बनने जा रहे राम मंदिर के लिए देश भर से सामग्री भेजी जा रही है। उत्तराखंड में गुरु द्रोणाचार्य की तपस्थली श्री टपकेश्वर महादेव मंदिर से पवित्र जल और मिट्टी भेजी गई है अयोध्या के लिए। और उत्तराखंड के चंपावत की बात करते हैं। उस जिले के टनकपुर ब्रह्मदेव इंडो नेपाल बॉर्डर पर नेपाल द्वारा बाड़ लगाने का सशस्त्र सीमा बल द्वारा विरोध करने पर मामला काफी गहराता जा रहा है। सीमा विवाद मामले में चंपारण के पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह ने बताया कि इंडो नेपाल बॉर्डर पर सीमा विवाद पर नेपाल के अधिकारियों से बात की जा रही है। बैठक कर विवाद को सुलझा लिया जाएगा। कोरोना संकट के चलते हम जानते हैं कि कारोबार को खासा नुकसान पहुंचा है और अब महामारी का असर त्योहारों पर भी दिख रहा है। भुवनेश्वर में मूर्तियां बनाने वाले लोग खासे परेशान हैं। गणेश पूजा के साथ साथ अगस्त से नवंबर के बीच ओडिशा में 6 बड़े त्योहार मनाए जाते हैं, जिसमें कोरोना महामारी के चलते इस बार गणेश पूजा को रोका गया है और बाकी के त्योहारों को लेकर भी अनिश्चितता अभी भी बरकरार है, जिसमें कि विश्वकर्मा पूजा, दुर्गा पूजा, काली पूजा, गजलक्ष्मी पूजा शामिल हैं। ऐसे में यहाँ मूर्तियां बनाने वाले लोगों को परेशानी और जो है आमदनी नहीं हो पा रही, इसकी दिक्कत झेल रहे हैं। मध्य प्रदेश की बात करते हैं, जहां सागर के बीना की रहने वाली गिरिजा देवी तिवारी देश की सबसे उम्र दराज टैक्स पेयर बन चुकी हैं। उनके पैन कार्ड के मुताबिक जन्म का साल है उनका 1903, इस लिहाज से उनकी उम्र हुई 117 साल। उनके पति स्वतंत्रता सेनानी थे, जिनका 1985 में देहांत हो गया था। गिरिजा देवी अपने पति की पेंशन पा रही हैं। इनके 4 बेटे थे, जिनमें 2 का निधन हो चुका है। तीसरे बेटे घनश्याम रिटायर्ड इंजीनियर हैं और चौथे बेटे वो डॉक्टर हैं। गिरिजा देवी ने 2019-20 में कुल 6 लाख रुपए की आय दिखाई और टैक्स भी भरा था। और अब रुक करते हैं दूसरी खबर का, त्रिपुरा से, जो की है कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने 3 दिनों का लॉकडाउन लगाने के साथ ही सोमवार से डोर टू डोर कोरोना सर्वेक्षण शुरू किया है। स्थानीय नगर पालिका पंचायत सदस्यों और कर्मचारियों के साथ स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी सर्वेक्षण कर रहे हैं। इस सर्वे के दौरान परिवार के सदस्यों के बारे में सवाल पूछे जाते हैं। अगर किसी में कोरोना संक्रमण के लक्षण दिखते हैं तो उसे अस्पताल में एंटीजन टेस्ट के लिए भेजा जाता है। सर्वे के लिए पूरे राज्य में 12,000 लोगों को लगाया जाएगा। रक्षाबंधन पर तरह तरह की राखियां आपने देखी होंगी, लेकिन दंतेवाड़ा के बाजार में इस रक्षाबंधन छिंद के पत्तों से बनी बेहद खूबसूरत राखियां यहां पर दिखाई दे रही हैं। दिव्यांग अनिल छिंद के पत्तों की राखियां बना भी रहे हैं और गांव की महिलाओं को पत्तों से राखियां बनाने की वो ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। अनिल का एक कान खराब है, उनको सुनाई देने में दिक्कत होती है। मजदूरी करते हैं और दूसरों के मवेशी चराकर अपना कैसे तैसे गुजारा करते हैं। कोरोना का असर हम जानते हैं जिंदगी के हर पहलू पर देखने को मिल रहा है और तीज त्योहार भी इससे अछूते नहीं रहे। सावन भी बहुत खामोशी से करीब करीब गुजर चुका है और रक्षाबंधन पर जो है बाजार में रौनक देखने को नहीं मिल रही है और इस बार राखियों की बिक्री ऑनलाइन ज्यादा हो रही है। वाराणसी की 4 बहनें इस मांग को पूरा करने में लगी हुई हैं। आइए देखते हैं हमारे सहयोगी अजय सिंह की ये रिपोर्ट।
वाराणसी के चितईपुर इलाके के एक छोटे से कमरे में राखी बनाती ये जायसवाल बहनें हैं। इनके हाथों की हुनरमंदी से कागज, दफ्ती, मोती, रुद्राक्ष, प्लास्टिक के फूल खूबसूरत राखी की शक्ल अख्तियार कर रही हैं। मजे की बात यह है कि ये सभी राखियां घर में रखे सामान से ही तैयार हो रही हैं। अभी तक हम लोगों ने लगभग 200 राखी बना चुकी है, जिसमें से ज़्यादा से ज़्यादा राखी मार्केट में जा चुकी है। और हमने जितनी भी राखी बनाई है वो घर के सामान से ही मिलकर बनाई है। जैसे हमने कार्डबोर्ड यूज़ किया है जो लोगों के घर में बिल्कुल आसानी से मिल जाता है। पेपर फ्लावर हमने लगाया है जो बिल्कुल भी ईजिली डिकम्पोज हो जाएगा। प्लास्टिक हमने बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है। लॉकडाउन के दौरान आस पड़ोस और रिश्तेदारों के जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी होने पर जायसवाल बहनों ने घर पर रखे सामानों से गिफ्ट बनाकर देना शुरू किया तो ये लोगों को इतना पसंद आया कि देखते देखते एक रोजगार में तब्दील हो गया और मार्केटिंग में मदद की फेसबुक और इंस्टाग्राम ने। हम लोगों ने एक पार्ट टाइम बिजनेस भी स्टार्ट कर लिया और हम लोगों ने ये हैंडमेड सारी चीज़ें स्टार्ट की। हम लोगों ने पहले कार्ड बनाया, फिर हम लोगों ने सारी चीज़ों को ओकेजनल, मतलब हर चीज़ों को ओकेज़न की तरह हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया। चाहे रक्षाबंधन हो या फिर कोई भी ओकेज़न या बर्थडे स्पेशल हो गया या एनिवर्सरी हो गई, किसी भी ओकेज़न को हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से इसको गिफ्ट करना शुरू किया और लोगों को काफ़ी पसंद भी आया। फिर लोगों ने काफ़ी इसको डिमांड भी किया। फिर हम लोगों ने इसका प्रचार करने के लिए हम लोगों ने इंस्टा हो गया या फेसबुक हो गया, हम लोगों ने इसको काफ़ी पोस्ट किया, लोगों को काफ़ी पसंद आया। और इंडिया के हर एक कोने पर हम लोगों ने कोरियर भी किया और उसका हम लोगों ने ऑनलाइन पेमेंट भी स्टार्ट कर लिया। ऑनलाइन पेमेंट लेने के बाद हम लोगों ने जब डिलीवर किया तो उन लोगों को जब पहुंचा तो रिव्यूज़ भी काफ़ी अच्छे मिले। और इस बार ये जो हैंडमेड राखी है इसका मेन पर्पज़ ये था कि हम चाहते हैं कि चाइना के प्रोडक्ट को हर तरीके से बैन कर दिया जाए। जिला प्रशासन ने भी डूडा के माध्यम से महिलाओं को न सिर्फ इस काम को प्रोत्साहित किया बल्कि उन्हें सामान के लिए पैसा और बाजार दोनों देकर मदद की। वाराणसी में ऐसी 28 महिलाओं का समूह राखियां बना रहा है जिससे उनकी अच्छी आमदनी हो रही है। हम लोग मिट्टी से बनी मिट्टी की गोली का झूमर डिजाइनदार बनता था। मन में आया कि इसकी हम लोग राखी भी बना सकते हैं। तो हमारे मिट्टी की राखी 8 रुपये से लेकर उसकी कीमत 15 रुपये तक है लास्ट। और उसी अगेंस्ट में हम लोगों ने रुद्राक्ष भी खरीदा। रुद्राक्ष और तुलसी की मोती और चंदन की मोती, तमाम मोतियाँ लाए तो उससे भी हम लोगों ने राखी तैयार की। तो उसकी भी कीमत हमारा 8 रुपये से लेकर 15 रुपये तक, बहुत कम दाम में हम लोग अच्छी वैरायटी, अच्छी चीज़ मार्केट को दे रहे हैं। और अपेक्षा करेंगे कि सभी भाइयों के हाथ में स्वदेशी राखी बने। कोरोना के इस काल में राखी बनाकर रोजगार की नई राह दिखा रही ये महिलाएं सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि अपने अगल बगल के लोगों के लिए भी एक प्रेरणा का काम कर रही हैं। राखी बना रही महिलाओं का हौसला बताता है कि वक्त चाहे जितना मुश्किल हो लेकिन अगर काम करने की क्षमता और लगन हो तो किसी भी बुरे वक्त को अवसर में बदला जा सकता है। वाराणसी से अनुज के साथ अजय सिंह, एनडीटीवी इंडिया।